आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में आज से चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी गतिविधियां, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। राज्य में प्रवासी श्रमिक आयोग गठित होगा, बिजली बिलों में भी उपभोक्ताओं को मिलेगी रियायत। कोरोना संक्रमण के राज्य में 198 नए मामले सामने आए, कुल संक्रमितों की संख्या 8,000 से अधिक। और देश भर में आज से 200 विशेष ट्रेन और शुरू हुई, करीब 1.5 लाख यात्री करेंगे सफर। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अधिक प्रभावित क्षेत्रों को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करते हुए वहां लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल दूरदर्शन पर प्रदेश की जनता के नाम संदेश में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का 5वां चरण अनलॉक का पहला चरण होगा, जिसमें केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पूरा पालन किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां संचालित की जाएंगी और कंटेनमेंट क्षेत्र में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी, जबकि शेष क्षेत्र सामान्य क्षेत्र रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का होगा। वहीं कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल शुरू किए जाएंगे। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी और केवल 12वीं की परीक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। सिनेमा हॉल, जिम, पूल आदि और सामाजिक धार्मिक गतिविधियां बंद रहेंगी। राज्य में और राज्य के बाहर आने जाने वाले वाहनों के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। वहीं अंतर्राज्यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। दुकानों के संबंध में श्री चौहान ने बताया कि इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की 1/4 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। वहीं भोपाल के बाजारों की 1/3 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। देवास, खंडवा नगर निगम, धार और नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी दुकानें बारी बारी से खुलेंगी, लेकिन स्टैंड अलोन दुकानें और मोहल्ले की दुकान प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। कार्यालयों में कामकाज के बारे में श्री चौहान ने बताया कि सभी सरकारी और निजी कार्यालय इंदौर, उज्जैन, भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 50% कर्मचारियों के साथ और शेष प्रदेश में पूरी क्षमता के साथ खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन के दौरान कामकाज व्यवसाय बंद रहने के चलते बिजली बिलों में रियायत देने की घोषणा की है। सरकार ने अप्रैल से जून तक के गैर घरेलू, गैर औद्योगिक, निम्न दाब और उच्च दाब उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के फिक्स चार्ज की वसूली स्थगित कर दी है। ये राशि अक्टूबर 2020 से मार्च 2021 के बीच 6 समान किश्तों में जमा की जा सकेगी। संबल के हितग्राही और ऐसे घरेलू उपभोक्ता जिनके बिल 100 रुपए से कम के हों, उन्हें मई, जून और जुलाई की राशि के स्थान पर केवल 50 रुपए महीने का भुगतान करना होगा। इसी प्रकार अन्य उपभोक्ताओं के लिए रियायतों की मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। उन्होंने प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए प्रवासी मजदूर आयोग बनाने की बात कही। इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूर को कार्य के लिए बाहर जाने से पहले पंजीयन कराना होगा। महिला स्व सहायता समूह के लिए कम ब्याज पर ऋण की योजना शुरू की जाएगी। वहीं छोटे व्यवसायियों को बैंकों के माध्यम से 10,000 रुपए तक का ऋण बिना गारंटी के दिलवाया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की योजना तैयार कर जल्द ही इसका प्रारूप प्रस्तुत किया जाएगा। देश भर में आज 200 विशेष रेलगाड़ियां चलेंगी। ये श्रमिक विशेष और 30 विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ियों के अलावा रेल मंत्रालय ने कहा है कि इन गाड़ियों से प्रतिदिन 1,45,000 से अधिक लोग यात्रा करेंगे। करीब 26 लाख यात्रियों ने अग्रिम आरक्षण अवधि 1 जून से 30 जून तक के लिए अपने टिकट बुक कराए हैं। ये रेलगाड़ियां पूरी तरह आरक्षित हैं तथा इनमें वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित श्रेणी के डिब्बे होंगे। सामान्य डिब्बों में बैठने की आरक्षित सीटें होंगी। इन रेलगाड़ियों में टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से की जा रही है। रेलवे ने आरक्षण केंद्रों, जनसेवा केंद्रों और टिकटिंग एजेंट के माध्यम से भी आरक्षण कराने की अनुमति दी है। 30 जून और उससे आगे की तत्काल टिकटों की बुकिंग 29 जून तक कराई जा सकती है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 198 मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 8,089 हो गई है। हालांकि इसमें राहत की बात है कि प्रदेश में 4,800 से ज्यादा संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। प्रदेश में कल सामने आए नए मामलों में सबसे ज्यादा 55 इंदौर के रहे, वहीं भोपाल में 45, अनूपपुर में 12, बड़वानी और उज्जैन में 10-10 और सागर में 8 नए मामले सामने आए हैं। 7 लोगों की मृत्यु के साथ अब तक इस महामारी में 398 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित इंदौर जिले में कल 39 लोगों को स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। बीमारी के कारण 3 लोगों की और मृत्यु हुई है, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 135 हो गई है। भोपाल में कल जहां 45 नए मामले आए हैं, वहीं 39 लोगों को बीमारी से मुक्ति भी मिली है। राजधानी में कल संक्रमित एक व्यक्ति की मौत हुई है। अब भोपाल में केवल 447 एक्टिव केस रह गए हैं। अनूपपुर में 12 प्रवासी श्रमिकों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कल विभिन्न प्रदेशों से 291 प्रवासी श्रमिक अनूपपुर पहुंचे हैं। इनकी स्क्रीनिंग की गई और 203 श्रमिकों को उनके गृह जिलों में भेजा गया। वहीं अनूपपुर जिले के 28 श्रमिकों को संस्थागत क्वारंटाइन किया गया है। ग्वालियर में 550 सैंपलों की जांच रिपोर्ट कल प्राप्त हुई, जिसमें से 14 पॉजिटिव पाई गई हैं। सागर में कल 20 मरीजों की अस्पताल की स्वस्थ होने पर छुट्टी कर दी गई। टीकमगढ़ में 2 नए मामले सामने आए हैं। जिले में 11 मामलों में से 6 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। बुरहानपुर में 35 मरीज कल स्वस्थ हुए। कलेक्टर सहित स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने तालियां बजाकर उनको विदा किया। नरसिंहपुर जिले के गोटे गांव में मुंबई से लौटे एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उज्जैन में 6 नए मामले सामने आने के बाद अब कुल 676 लोग संक्रमित पाए गए हैं। कल 13 मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से घर भेजा गया। अब तक कुल 445 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सीधी में 3 और पन्ना में 2 नए मामले सामने आए हैं। वहीं छतरपुर में 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि 31 मई तक प्रदेश में 1,22,28,379 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन किया गया। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 17,430 करोड़ 51,78,323 रुपए का भुगतान किया गया। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 4,527 खरीदी केंद्रों पर 15,55,453 किसानों ने अपनी उपज का समर्थन मूल्य प्राप्त किया। प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में 19,46,000 किसानों ने समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए पंजीयन कराया था, जिसमें से 15,29,000 किसानों ने 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं का विक्रय किया। इंदौर जिले में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 3 गुना से भी अधिक गेहूं खरीदा गया। जिला आपूर्ति नियंत्रक एल मुजालदा ने बताया कि जिले के 82 उपार्जन केंद्रों पर 32,582 किसान पंजीकृत किए गए थे। इनमें से 24,819 किसानों से 2,55,197 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 3 गुना से भी अधिक है। वहीं राज्य शासन ने इंदौर जिले में गेहूं खरीदी 5 जून तक बढ़ा दी है। जिले के 32 केंद्रों पर किसानों से राज्य शासन सीधे गेहूं खरीदी करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार वाजिद खान का निधन हो गया। उन्होंने अपने भाई साजिद के साथ मिलकर कई फिल्मों में संगीत दिया है। उज्जैन जिले में गेहूं खरीदी केंद्रों पर काम में लापरवाही बरतने के आरोप में एक पटवारी और 2 समिति प्रबंधकों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं जिला विपणन अधिकारी का 7 दिन का वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। अशोकनगर जिले के शाडूरा और नई सराय तहसील के कुछ गांव में कल टिड्डी दल ने हमला कर दिया। जिला प्रशासन के अमले ने ग्रामीणों की मदद से टिड्डियों को वापस खदेड़ दिया। फायर ब्रिगेड की सहायता से दवाओं का छिड़काव किया गया। उज्जैन, आगरमालवा और श्योपुर जिले में बंदियों की मुलाकातों को 30 जून तक प्रतिबंधित किया गया है। मुरैना जिले में अब तक 14,000 किसानों से 84,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीदी की गई है। गेहूं की खरीदी कल समाप्त होने के बाद अब 10 जून तक सरसों और चना का उपार्जन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में आज से चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगी गतिविधियां, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। राज्य में प्रवासी श्रमिक आयोग गठित होगा। बिजली बिलों में भी उपभोक्ताओं को मिलेगी रियायत। कोरोना संक्रमण के राज्य में 198 नए मामले सामने आए।
कुल संक्रमितों की संख्या 8,000 से अधिक और देश भर में आज से 200 विशेष ट्रेनें और शुरू हुई। करीब 1.5 लाख यात्री करेंगे सफर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।